हेलो फ्रेंड्स, मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूस है z और साइड एक है x और अनदर वन इज द y. Then z square is equals to x square plus y square. Which theorem? Pythagoras theorem. पर कभी सोचा है क्यों? माई सेल्फ आर्केशर फिजिक्स गुरु, बट आज बात करेंगे एक बेसिक मैथ्स के सिंपल क्वेश्चन की. सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर. बट बिफोर दैट आपको बता दूं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, मान लो कि कंसीडर वन राइट एंगल ट्राइंगल. मान लो कि फर्स्ट आपने इस तरह से ट्राइंगल सिलेक्ट किया है, ठीक है, और उसमें मान लो कि वैल्यू कुछ इस तरह से, first side is x, another one is the y and hypotenuse is z. Okay, मान लो कि सेकंड ट्राइंगल कुछ आपने इस तरह से कंसीडर कर रखा है. This one is your second triangle, ठीक है, और मान लो कि मेजरमेंट है कुछ इस तरह से x, y and hypotenuse is z. Okay, मान लो कि थर्ड जो ट्राइंगल है माय फ्रेंड, वो कुछ आपने इस तरह से कंसीडर कर रखा है. This one is your third triangle, right? और मेजरमेंट कंसीडर करें तो x, y and z. So आपको मैं बता दूं कि जो फॉर्मूला है, that formula is valid for first triangle also, second one also and third one also. तो हुआ ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, लेकिन स्टेटमेंट सभी को पता, प्रूफ पता नहीं है. सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर. ओके चलो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा माय फ्रेंड? कंसीडर वन लाइन. ओके, रैंडम, आप लेंथ कुछ भी कंसीडर कर सकते हो. मान लो यहां से आपने लाइन स्टार्ट की यहां तक, ठीक है. अच्छा, ओके, नाउ कंसीडर द सम पार्ट ऑफ दैट लाइन. एज एग्जांपल मान लो कि आपको फर्स्ट पार्ट है माय फ्रेंड, वो यहां से लेके यहां तक कंसीडर करना है. यहां से आपने स्टार्ट किया, ए वाला पार्ट है वो हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है. अब मान लो कि रिमेनिंग पोर्शन हम कंसीडर करें, मतलब ये जो सेकंड पार्ट है, तो यहां से जो पार्ट स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं y. अच्छा, इसको हम a नहीं x कंसीडर कर लो, बिकॉज यहाँ पे हमें x y के रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो फाइंड करना है, ठीक है. तो मान लो कि यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं x और सेकंड हो जाएगा y. ओके, नो प्रॉब्लम. और सेकंड थिंग, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा कौन सा, a plus b whole raised to square is equals to a square plus 2ab plus b square, because we already considered proof of that equation also, right? तो मुझे सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है. चलो, अगर मान लो कि मुझे फॉर्मूला चाहिए x plus y whole raised to square, then what about the answer? x square plus 2xy plus y square. Yes or no my friend? क्लियर? तो डन है. चलो कोई बात नहीं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है माय फ्रेंड? यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ही कंसीडर करना है, ठीक है. किस तरह का स्क्वायर? देखो, ये लाइन है, वो एक पार्ट होना चाहिए. तो मान लो कि आपने एक पूरा स्क्वायर इस तरह से कंसीडर कर लिया, ठीक है. अब अगर आप जो भी स्क्वायर अवेलेबल है, अगर आपको यहाँ पे टोटल माय फ्रेंड, आपको यहाँ पे टोटल मेजरमेंट चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो कितना हो जाएगा? डेफिनेटली x plus y, वो तो फाइनल चीज है, ठीक है. देन और यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ की बात करें तो वो स्क्वायर ही है. टोटल साइड्स आर सेम टू सेम, बराबर. तो लेंथ तो सेम ही होगी, तो ए वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा? x plus y. तो एक्चुअल में यहाँ पे हमने जो फाइंड करके रखा है x plus y square, वो एक्चुअल में हम कंसीडर कर सकते हैं कि एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर बाय यूजिंग साइड. तो साइड स्क्वायर हो जाएगा x plus y into x plus y. तो हमने फाइंड किया है एक्चुअल में है एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर, और वो हो जाएगा x plus y square. और फॉर्मूला हमें पता है कि x square plus 2xy plus y square. ओके चलो, अब यहाँ पे हम डिफरेंट पार्टीशन कंसीडर करते हैं माय फ्रेंड. लेकिन यहाँ पे देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है. यहाँ पे मैं जो x और y है उसको इस तरह से कंसीडर करता हूँ. मान लो कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है. मान लो कि वो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे y. ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? y, ठीक है. तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग पार्ट है माय फ्रेंड, रिमेनिंग पार्ट है वो कितना होगा? x, बिकॉज टोटल तो x into y है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं. ये पोर्शन हो जाएगा x. चलो यहाँ तक कंप्लीटेड. अच्छा, अब जो थर्ड लाइन है उसको हम इस तरह से कंसीडर करेंगे. मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस,
यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो कि हमने कंसिडर किया सेकेंड पार्ट, मतलब ग्रीन वाला पार्ट, तो y। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग पार्ट? तो माय फ्रेंड रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा डेफिनेटली सभी साइड सेम होगी x प्लस y, तो ये जो पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक हम कंसीडर कर सकते हैं वो हो जाएगा आपका x। चलो डन है, तो मतलब इतना जो पोर्शन थोड़ा रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कर लेते हैं x। ओके, फोर्थ लाइन जो रिमेनिंग है, बराबर। चलो वहां पे भी हम पार्टीशन करते हैं। मान लो कि यहाँ तक जो आपने पार्ट कंसीडर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल पार्ट, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ y। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन माय फ्रेंड? डेफिनेटली जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इतना पोर्शन जो आपका मिलेगा माय फ्रेंड वो हो जाएगा x। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीटेड सभी को, बराबर। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें ना, तो यहाँ पे यहाँ तक x है, यहाँ पे यहाँ तक x है, यहाँ पे यहाँ तक x है, और यहाँ पे यहाँ तक x है। सभी साइड सेम ही है, ठीक है, सभी x x x डिस्टेंस है। अच्छा, अब मैं देखो इस तरह से उसको कनेक्ट करता हूँ। मान लो कि हम उसको इस तरह से कनेक्ट करें। देखो सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। मैंने यहाँ से एक पॉइंट कंसीडर करके यहाँ तक कनेक्ट किया, ठीक है, ओके। फिर सेकंड थिंग, अब देखो मुझे वो जो भी पॉइंट है वो यहाँ से कंसीडर करके यहाँ तक कनेक्ट करना है, ऐसे, ठीक है। थर्ड, मैंने यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक कनेक्ट करना है, ठीक है। और फोर्थ है वो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट करना है। तो एक्चुअल में आप कंसीडर करोगे ना तो वो उसके अंदर एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सभी के मेजरमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि जो भी ट्रायंगल है, ये वाला पोर्शन है उसको z, इसको भी बोल दो z, इसको भी कंसीडर कर लो z, और इसको भी कंसीडर कर लेते हैं z। सभी येलो पार्ट है उसको हम z कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीटेड सभी। ये देखो थोड़ा बहुत वो डिस्टेंस हम मेजर करने में अप्रोक्सीमेट किया इसलिए, वरना परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो टोटल, अब पहले हमें एरिया फाइंड किया था बाय यूजिंग साइड, अब हम एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पार्टीशन। तो यहाँ पे माय फ्रेंड कितने पार्टीशन हुए आप देखो तो 1 2 3 4 एंड 5। तो अब नाउ find out the area of that same square, but now using the partition, so 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें माय फ्रेंड कि जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो ट्राइंगल ही है ना, लेकिन कौन से वाला ट्राइंगल हो गया? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल, और ये वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो टोटल राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर एक राइट एंगल, इसकी बात करें, इसकी एक साइड है x, अनदर वन इज दी y, यहाँ पे भी एक x है और एक y है, यहाँ पे भी एक x है और एक y है, यहाँ पे भी एक x है और एक y है। तो अगर आपको एक ट्राइंगल की बात करो माय फ्रेंड, तो 1/2, याद है ना, बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इनटू x इनटू y। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल अवेलेबल है माय फ्रेंड? तो टोटल 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1 2 3 एंड 4 पार्ट कंप्लीटेड, राइट। ओके, नाउ कंसीडर दी जो स्क्वायर पार्ट है, वो येलो जो भी लाइन है, तो एक स्क्वायर है, सभी साइड z है, तो उनका एरिया क्या कंसीडर कर सकते हैं माय फ्रेंड? z स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम कंसीडर करें सिंप्लीफिकेशन, तो 2 into 2 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2xy प्लस z स्क्वायर। अच्छा, ओके, नाउ मेन थिंग, अब बात करते हैं। फर्स्ट जो आपने फाइंड किया था वो भी क्या था माय फ्रेंड? एरिया ऑफ द स्क्वायर, बट बाय यूजिंग दिस साइड, ठीक है। ये भी क्या है? एरिया ऑफ द स्क्वायर, लेकिन बाय यूजिंग द पार्टीशन, ठीक है। तो इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कंसीडर कर लेते इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू क्या है? इक्वेशन नंबर 2। दोनों है तो एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर, राइट। तो इसकी राइट हैंड साइड चलो क्या है? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है? 2xy प्लस z स्क्वायर। तो ये 2xy और 2xy कैंसल, बिकॉज जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। तो देखो कहीं पे भी आप कोई भी ट्राइंगल कंसीडर कर लो, अलग अलग ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल भी कुछ अलग है, ये ट्राइंगल भी कुछ अलग है, उसके लिए रिलेशन है हाइपोटेनियस हो गया ना, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डन। ये वाला ट्राइंगल भी कुछ अलग है,
तो लेकिन एक्स वाई जेड है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, दैट मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस साइड, तो वो ऑलवेज करेक्ट है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आरके सर।